पार्टी है, हमारी पार्टी से विधायक उनकी बेटी का आज कार्यक्रम है और समाजवादी पार्टी से ये परिवार आज से नहीं, बहुत दिनों से परिवार समाजवादी पार्टी से जुड़ा रहा है और उनकी बेटी का आज विवाह है, कार्यक्रम है उनका, उसमें मैं शामिल होने के लिए आया हूँ। उनको बधाई देने आया हूँ, मुबारकबाद देने आया हूँ और उनका जीवन अच्छा हो, स्वस्थ जीवन हो और सुखी रहे। जो आज कार्यक्रम है शादी का, उसमें मैं शामिल होकर के उन्हें आशीर्वाद और बधाई देने आया हूँ। जिस तरीके से प्रदेश में इस वक्त और अमेठी, क्योंकि ये नाम से ही जाना जाता है, अमेठी के बारे में मैं समझता हूँ देश और जो लोग राजनीति में रुचि रखते हैं वो अमेठी को अच्छी तरह जानते हैं। अमेठी में आज आने का मुझे मौका मिला, मैं पहले भी आया हूँ। मैं सबसे पहले जनता का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने समाजवादी पार्टी की मदद करके हम लोगों को विधायक जितवाए हैं। जहाँ हमारे बगल में बैठी विधायिका है वो जीती, दूसरे विधायक भी हमारे जीते, दूसरी बार के विधायक हो गए, तीसरी बार के विधायक हैं हमारे। मैं जनता का धन्यवाद देता हूं और जो हालात हैं वो आपसे छिपी नहीं है। अभी सदन खत्म हुआ और दिल्ली की सरकार में आपने बहुत करीब से देखी होगी। आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और अन्याय जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर गरीब है तो इस सरकार में उसे न्याय नहीं मिल सकता। विपक्ष ने जो सवाल उठाए उसका एक भी जवाब सरकार नहीं दे पाई। आज सरकार उनसे पूछे, सरकार के लोग बताएं कि महंगाई क्यों बढ़ रही है। और एक के लिए बड़ा डंका बजाते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि हमारे फैसले देखिए कि एक उद्योगपति दुनिया में नंबर एक पे पहुंचने वाला है, नंबर 2 पर पहुंचा और आज मैं समझता हूं कोई गिनती नहीं जानता होगा किस स्थान पर पहुंच गया। बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश का एक उद्योगपति, उनका मित्र उद्योगपति, उनका साथी उद्योगपति, उसके 20 लाख करोड़ से ज्यादा पैसे डूब गए हों। 20 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा डूब गया। जो लोग कहते हैं कि दुनिया के नंबर 1 पे पहुंचेगा, वो आज पता नहीं कहां पर है। LIC का पैसा डूब गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा डूब गया। इसी उत्तर प्रदेश में जब बिजली विभाग के कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड प्राइवेट कंपनी में दे दिया गया था, जब पैसा डूबा था तो उस समय अधिकारियों को जेल भेज दिया गया था। आज उत्तर प्रदेश और देश की जनता जानना चाहती है, जो LIC SBI में पैसा डूबा है, जिनके कारण डूबा है, जिसके फैसले से डूबा है, क्या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। और यहाँ तो अमेठी की लोकसभा या आसपास का क्षेत्र ये तो बीजेपी का जीता हुआ है। सुल्तानपुर से कौन MP है? बीजेपी पे MP है। यहाँ से MP कौन है? बीजेपी के MP। वही बीजेपी की MP जो सिलेंडर लेकर के चलती थी, सिलेंडर वाली MP, आज बताओ सिलेंडर की कीमत क्या है। त्योहार आ गया, त्योहार पे इन्होंने वादा किया था कि सिलेंडर फ्री बांटेंगे। पिछली होली चली गई, ये होली भी जा रही है, अभी गरीब को सिलेंडर नहीं मिला। और जब त्योहार आया तो सिलेंडर की कीमत क्या हो गई। चीनी आपको बहुत सस्ती मिलेगी, न जाने कितने रुपए में बताया गया था कि चीनी सस्ती मिलेगी। 13 रुपये। बताओ आज चीनी अगर बाजार में लेने जाते हो तो उसकी कीमत क्या है। चीनी की कीमत क्या है बाजार में, आटे की कीमत बाजार में क्या है, रिफाइंड तेल की कीमत बाजार में क्या है, दालों की कीमत बाजार में क्या है। और हमारा किसान अगर आलू पैदा कर रहा होगा तो आज आलू की कीमत उसको नहीं मिल रही है। क्या आलू की कीमत किसान को दे पा रही लोग? न खाद समय पर, न DAP समय पर, न कीटनाशक दवाइयां समय पर। इन्होंने किसान को बर्बाद किया। आए बोलते थे दोगुनी कर देंगे, आए
आज किसान पूछ रहा है कि आय दोगुनी कब होगी। महंगाई बढ़ गई लेकिन आय दोगुनी नहीं हुई। अभी आपने विधानसभा में सुना होगा, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि 4% केवल बेरोजगारी बची है। 4%, 4.2%। बताओ किसी गांव में चले जाओ कितने बेरोजगार बैठे हैं। किसी गांव में आप घुस जाइए, चले जाइए, बड़ी संख्या है बेरोजगारों की जो बैठे हैं। ये बेरोजगारी के लिए क्या कर रही सरकार? बिजली की दर बढ़ा दी। अभी गरीब लोग बस में जाएंगे त्योहार पे, वो बस का किराया बढ़ा दिया। आखिर सरकार क्या कर रही है? सरकार गरीब को मार रही, किसान को मार रही, नौजवानों से नौकरी रोजगार छीन रही है। इसलिए हम आह्वान करेंगे जनता को, 2024 में इस भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएं, जिन्होंने अच्छे दिन का वादा किया था। आम गरीब का चैन छीन लिया। अच्छे दिन तो दिए नहीं लेकिन चैन छीन लिया। ये बुलडोजर किसी समस्या का समाधान नहीं है। बुलडोजर के पास दिमाग नहीं है, कहीं भी चल जाएगा बुलडोजर। अभी सुना था मैंने कि अमेठी में भी बुलडोजर चला था। वो लोग जो बीजेपी को वोट डाल के आए थे वो सड़कों पे खड़े थे बुलडोजर के खिलाफ। इस देश को कानून और संविधान से चलना चाहिए। कानून और संविधान हमें बचाता है, गरीब की हमारी मदद क्या करता है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान नहीं मानते हैं, ये दूसरा संविधान चला रहे हैं, पता नहीं कौन सा संविधान है इनका। और फिर विधानसभा में मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि समाजवाद, ये मुख्यमंत्री जी को जानकारी नहीं किसी बात की। बस ये संविधान तो पढ़ा ही नहीं है। अगर संविधान पढ़े होते तो प्रेमबल पढ़ते तो उसमें समाजवादी शब्द है। और समाजवाद के बिना लोकतंत्र, तो बिना लोकतंत्र के हुए सेकुलरिज्म, ये कैसे संभव है? हमारा देश सेकुलर हो, सोशलिस्ट हो, डेमोक्रेटिक हो, ये हमारी जनता और बाबा साहब ने और आजादी के समय लोगों ने तय किया है। ये बीजेपी के लोगों को पता ही नहीं है समाजवाद क्या है। इन्हें खुद का नहीं पता क्योंकि ये जान ही नहीं रहे महंगाई कितनी बढ़ गई है। और सड़कों पर सांड अभी भी घूम रहे हैं। ये जो 40 लाख करोड़ का सपना दिखा रहे हैं, 35 लाख करोड़ का, आपसे बेहतर कौन जानेगा। यही सब इंडस्ट्रियल एरिया है। मुसाफिर खाना, जगदीशपुर, रायबरेली। एक जमाने में कभी सहूलियत दी गई होगी और सहूलियत की वजह से लोगों ने कारखाने उद्योग लगाए, लेकिन सरकारें बदल गई। वो उद्योगपति, कारखाने लगाने वाले लोग अपनी सहूलियतें लेकर के यहाँ से भाग गए, कारखाने वैसे के वैसे खड़े हैं। अखिलेश भाई, आप 2024 की लड़ाई शुरू कर दी है, पूरब से लेकर पश्चिम तक सबको एकजुट कर रहे हैं। हमारा गठबंधन जो आज है वो 80 की 80 सीटें लड़ेगा। और मैं अमेठी की जनता से कहूंगा कि सिलेंडर वाली सांसद को जरूर हराना। बीजेपी का रामचरितमानस को लेकर जिस तरीके से विवाद हो रहा है, 3-3 हजार प्रतियां बिक जा रही हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं पत्रकार साथियों, मैंने सदन में भी कहा, हम समाजवादी लोग रामचरितमानस के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन कुछ चीजों पर सवाल है। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर मुख्यमंत्री आवास से मैं बाहर आता हूं, जनता ने मुझे हरा दिया, जनता ने समाजवादियों को सरकार नहीं बनाने का मौका दिया, आप गंगा जल से नहलाएंगे, गंगा जल से आप साफ करेंगे। और फिर अगर शूद्र वाली बात है, मैं एक मंदिर में एक संत के कहने से जा रहा था, वहां पर एक पुजारी हैं, उनके कहने से मैं जा रहा था पूजा पाठ करने के लिए। ये बीजेपी के लोग कौन होते हैं जो काला झंडा देंगे और मंदिर में नहीं जाने देंगे? और इसलिए नहीं जाने दे रहे थे क्योंकि वो हम समाजवादियों को, खासकर पिछड़े दलित, उनको शुद्ध समझती है भारतीय जनता पार्टी। इनके पास कोई जवाब हो तो बताएं कि क्या किसी मुख्यमंत्री का आवास आप गंगा जल से धोएंगे? क्या किसी को आप शुद्ध समझकर उसको अपमानित करेंगे? और मैंने उदाहरण दिया मैंने, गैलीलियो थे साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉमिस्ट, मैंने सदन में कहा, उन्होंने ये बात कही चर्च के सामने कि सूरज का चक्कर धरती लगाती है, लेकिन चर्च ये बात कहता था कि धरती का चक्र सूर्य लगाता है। ये बात उन्हें नहीं पसंद आई, उसको सजा दी गई साइंटिस्ट को, उसकी जान चली गई। लेकिन 400 साल के बाद वहां के लोगों ने माफी मांगी कि जो फैसला उस समय था वो गलत फैसला था। मुख्यमंत्री जी आपको कहते हैं कि उन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दी